जय सियाराम। समाधानम के सत्र नंबर 49 में आप सभी का स्वागत। आपके प्रश्नों का समाधान करने का जो एक सत प्रयास चल रहा है, एक सिद्धांत के साथ आज की बात शुरू करते हैं। 3 बातें हम लोग ख्याल रखें कि मेरा कोई कुछ न बिगाड़े, ये हमारे हाथ में नहीं है। पता नहीं कब कौन क्या बिगाड़ दे, पता नहीं कब कौन सा नुकसान छोटा बड़ा कर दे हमारा, इसलिए इस पर ध्यान न दें। लेकिन मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा अपने हाथों से, इस पर हमको ध्यान देना है। नंबर 2, मेरे बारे में कोई खराब न बोले, ये आपके हमारे हाथ में नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ खराब नहीं बोलूँगा, किसी की बुराई निंदा नहीं करूँगा, ये हमारे हाथ में है। इस पर हम ध्यान दें। नंबर 3, तीसरा सिद्धांत संतों ने बताया है कि मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरे अगल बगल का समाज, ये सब मेरे अनुकूल हो जाए, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन मैं इन सब के अनुकूल रहूँगा, इसका उपाय करें, इसका प्रयास करें, ये अपने हाथ में है। तो ये 3 सिद्धांतों का हम पालन करें तो बहुत सुकून भरा जीवन जीने का हमारा रास्ता खुल सकता है। आज मैं 1-2 प्रश्न आपके जो आए हैं उसको ले रहा हूँ। उमेश गुप्ता जी अमेरिका से हैं। उन्होंने पूछा है कि गुरुजी अहंकार कैसे छूटे। तो अहंकार के बारे में उत्तरकांड में एक चौपाई लिखी है, अहंकार अति दुखद डमरुआ। एक कैंसर है अहंकार। मानस में इसकी कुछ दवाइयाँ लिखी हुई हैं अहंकार को दूर करने की। तुलसी बाबा ने रामायण में जहाँ तहाँ, उत्तरकांड में विशेष करके बालकांड में कुछ दवाइयाँ बताई हैं, इनका हम प्रयोग करके सेवन करें तो अहंकार का कैंसर हमारा ठीक हो सकता है। पहला है रघुपति भगत संजीवन मूरी। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की जो भक्ति है, ये अहंकार रूपी कैंसर को ठीक करने की संजीवनी बूटी है। जितना हमारी भक्ति बढ़ेगी उतना हमारा अहंकार घटेगा, विनम्रता हमारे में आएगी। दूसरी दवा गोस्वामी जी कहते हैं जासु नाम भव भेषज। भगवान का नाम भी एक भेषज दवा है। जितना अधिक हम भगवान के नाम का जप करेंगे, रटन करेंगे, उतना ही मात्रा में हमारे अहंकार और तमाम जो मानसिक विकार हैं वो सब दूर होंगे। तीसरी दवा का नाम लिखा है गुरुपद रज। गुरु भगवान के चरणों की जो रज होती है उसका भी सेवन अगर हम करें तो दवा का काम करती है वो। गोस्वामी जी कहते हैं अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। समस्त भवरोगों की दवा है भगवान, गुरु भगवान के चरणों की रज। और एक और उपाय संतों ने खोजा है, वो है सत्संग। सत्संग हमारा बढ़े, हम संतों के जितना नज़दीक बढ़ेंगे उतना हमारे जीवन के विकारों का शमन होगा, अहंकार आदि विकारों का शमन होगा। तो उमेश जी, ये 4 दवाइयाँ हैं, इसमें से किसी दवाई का सेवन मनुष्य करे तो उसका अहंकार दूर हो सकता है। एक प्रश्न आता है कथाओं में अक्सर, उन्होंने कई लोगों ने पूछा है कि अगर कोई पाप हो गया हो जान में चाहे अनजान में, तो वो कैसे छूटे। तो संतों ने कहा है, शिवपुराण में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा है कि पश्चातापः पापम निष्कृति। पाप को समाप्त करने का सबसे पहला उपाय है पश्चाताप करो कि हमसे पाप हो गया है। अधिकतर हम क्या करते हैं कि पाप करके उसको पाप मानते नहीं। शराब पीने वाले शराब पीने को अच्छा मानते हैं, जुआ खेलने वाले उनको मना करो तो जुआ खेलना अच्छी बात है। पाप को जब तक पाप नहीं माना जाएगा, उसका पश्चाताप नहीं पैदा होगा, तब तक पापों के निवारण का कोई उपाय नहीं। तो सबसे पहले तो हम पाप को पाप माने और उसके लिए अंदर से पश्चाताप करें कि हमसे गलती हो गई है। दूसरा, परमात्मा का नाम, परमात्मा के नाम का जप, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जितने भी पाप हमसे हो चुके हैं, हो रहे हैं, उन सबको समन करने की क्षमता भगवान के नाम में है। भगवान का नाम खूब कसके जपें, पश्चाताप खूब कसके करें अपने पापों के लिए। और तीसरा जो अंतिम सूत्र है वो है अहिल्या मैया की तरह हम लोग चट्टान बन जाएं कि अब नहीं होगा, हो गया है तो हो गया है, लेकिन अब इसके बाद पाप नहीं करेंगे। अगर ये 3 काम हम कर लें तो पापम निष्कृति, समस्त पापों का शमन हो सकता है।
आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं खूब सारी। अपने प्रश्नों को भेजते रहिए जिससे समाधानम आगे बढ़ता रहे। और 50वां जो सत्र होगा वो इस समाधानम कार्यक्रम का गोल्डन जुबली सत्र होगा। आप सभी उसमें प्रश्नों को भेजिए और अगला सत्र हम लोग लेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। जय सिया राम।